नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा यादव आप सभी का टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। आप लोग बने रहे मेरे साथ सुर्खियों के साथ। तो आज का आपका स्पेशल सेशन भारत चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो आइए देखते हैं। डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशन बैन, जानिए चीन पर पड़ेगा कितना असर। तो दोस्तों, सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 ए के तहत इन चीनी एप्लीकेशन को बैन किया। सरकार ने कहा है ये एप्लीकेशन जिन गतिविधियों में शामिल है उनसे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा है। सरकार ने कहा, सूचना मंत्रालय को शिकायत मिली थी कि कुछ मोबाइल एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल कर भारत के लोगों का डाटा चुराकर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेज रहे थे। देश के लोगों की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थी। सरकार ने कहा यह बेहद चिंता का विषय है और इसमें तुरंत कदम उठाना ज़रूरी था। तो आइए हम बताते हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि भारत ने चाइना के जो है 59 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, जिनमें से टिकटॉक और शेयर इट, यूसी ब्राउज़र नामक एप्लीकेशन जो है शामिल हैं। सरकार ने कहा ये ऐसी एक्टिविटी में शामिल हैं जिनसे देश में एकता और संप्रभुता में आंच आ रही है और देश की सुरक्षा को खतरा है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। तो इसीलिए देश की इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को यह फैसला लेना पड़ा। मंत्रालय को इस बारे में कई शिकायतें भी मिली थी, तो उसने एक प्रेस रिलीज में बताया कि गूगल एंड्रॉयड और एप्पल के iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद एप्लीकेशन भारतीय यूजर का डाटा अवैध रूप से उन सर्वर को भेज रहे थे जो देश से बाहर हैं। इन डेटा को इस्तेमाल ऐसे लोग भी कर रहे हैं जिनसे देश की संप्रभुता और एकता को खतरा हो सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है, इसीलिए इसको रोकने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत थी। इसके पहले विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया था कि भारत और चीन सीमा विवाद चल रहा था आजकल। इसका हल शीर्ष स्तर की बातचीत से इस विवाद का ज़रूर मदद मिल सकता है। भारत और चीन सेना के बीच मंगलवार सुबह 10:30 बजे कोर कमांडर लेवल की एक और मीटिंग होगी। मीटिंग चसूल में होगी, जो भारतीय क्षेत्र है। कोर कमांडर लेवल की यह पहली मीटिंग है जो भारत की तरफ से होगी। इससे पहले भी 2 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ही चीन के मोलंडो इलाके में चुशूल और मोलंडो लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन कंट्रोल। मेरा मतलब है कि जो मीटिंग हुई थी, दोनों मीटिंग, एक मोलंडो में एक चुशूल, और ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसी के आमने सामने हुई थी। लेकिन दोनों मीटिंग जो हुई वो चाइना में हुई। इस बार मीटिंग भारत के द्वारा बुलाई गई थी। पहले जो दोनों मीटिंग हुई थी उसमें तो चाइना द्वारा बुलाई गई थी, लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई थी वो भारत के द्वारा बुलाई गई है। अक्सर जो
देश मीटिंग को बुलाता है, जो देश मीटिंग को बुलाता है उसी ही देश में मीटिंग होती है, उसी सीमा में ही मीटिंग होती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर की मीटिंग में जिन बातों पर सहमति बनी थी उन्हें लेकर चाइना ने ज़मीनी स्तर तक कोई पहल नहीं की। इसके बावजूद भी यह बैठक अहम है क्योंकि इससे संकेत मिलता है दोनों देश गतिरोध से आपसी सुलझाना चाहते हैं। तो हम इसी के तहत आगे देखते हैं। तो टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशन पर रोक। भारत चीन विवाद के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर जैसे करीब 59 चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिए। कूटनीति स्तर पर इसे भारत का बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल चीन के लिए भारत एप्लीकेशन का बड़ा मार्केट है। ऐसे में चीन के इस कदम से चीन के कारोबारी हितों को झटका पहुंचेगा। वहीं भारत के लिए 59 एप्लीकेशन से मिलते जुलते तमाम एप्लीकेशन हैं। ऐसे में भारत का कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अब देखिए आगे। पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकत के बाद देश भर में ड्रैगन के खिलाफ माहौल है। इस चाइनीज प्रोडक्ट का भी बाइकॉट कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एप्लीकेशन के बाद कई और सेक्टर में चीनी प्रोडक्ट पर भी बैन लग सकता है। बैन से चीन को लगेगा तगड़ा झटका। टिकटॉक, हेलो और लाइकी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में काफ़ी मशहूर है। जब 59 एप्लीकेशन बैन का इस्तेमाल यूजर्स करना बंद करेंगे तो उनके रिवेन्यू पर अच्छा खासा नुकसान होगा। ये कंपनी यूजर्स के बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, इनसे इनकी कमाई होती है। लेकिन जब यूजर्स गायब हो जाएंगे तो रिवेन्यू पर काफ़ी चोट पहुंचेगी। आइए आगे। अच्छा, भारत पर क्या असर होगा? तो भारतीयों पर इन एप्लीकेशन न होने से कोई असर नहीं पड़ेगा। जो यूजर्स इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें दूसरा विकल्प मिल जाएगा। इसके अलावा यह मौका भारतीय डेवलपर्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इस बैन के बाद मेक इन इंडिया एप्लीकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए आप, लिस्ट ऑफ 59 एप्लीकेशन बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट्स। ये सारे यूसी ब्राउज़र, हेलो, लाइकी, ये आपके 59 एप्लीकेशन हैं जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। थैंक यू गाइज।